तो मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के अकाउंटेंसी NCERT की बुक से इंग्लिश मीडियम की बुक है, उससे पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि पार्टनरशिप में बिजनेस का क्लोज हो जाना, बंद हो जाना। जितने भी पार्टनर होते हैं, ऑल पार्टनर्स रिलेशनशिप ब्रेकिंग, मतलब जितने भी पार्टनर होते हैं सबका रिलेशन टूट गया होता है। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, अर्थात कि बिजनेस का जो बिजनेस है फर्म का, वो बिजनेस क्लोज हो जाता है। तो जब क्लोज हो जाता है तो फिर बिजनेस के कुछ अकाउंट्स होते हैं, उनका सेटलमेंट करना पड़ता है। इसलिए एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है। उस अकाउंट में ऑल एसेट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उनमें उस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद एसेट्स को सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, और बेचने पर जो भी अमाउंट रिसीव होता है उससे एक्सटर्नल जो लायबिलिटीज होते हैं उनका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जनरल एंट्रियां हैं कि
एसेट्स को ट्रांसफर करना है, एक नया अकाउंट, एक न्यू अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। उस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद एसेट्स को बेच दिए जाते हैं और उनसे जो अमाउंट रिसीव होता है उससे लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाता है। इतना करने के बाद या तो रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जिसे ऑल पार्टनर्स अपने शेयर रेशियो में उसको बांट लेते हैं। ठीक है, तो कुछ जनरल एंट्रीज है इसके बारे में। जर्नल एंट्रीज। एसेट्स को ट्रांसफर किए जाते हैं, जिस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स ये इंडिविजुअली है। बुक वैल्यू पर, जो बुक में एसेट्स का जो वैल्यू लिखा है उसी वैल्यू पर ही यहाँ पर उसको लिखना है। रियलाइजेशन अकाउंट में अलग अलग संपत्तियों को अलग अलग, जैसे फर्नीचर, मशीन, डेप्टर्स है, उनको अलग अलग लिखना है। इसी प्रकार फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, इसमें होता है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ऐसे होता है। इसके बाद यहाँ ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद एसेट्स को बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं। तो सोल्ड करने से उनसे अमाउंट मिलती है, तो उसके लिए एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स का नाम नहीं आता। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद जो भी एसेट्स सोल्ड किए जाते हैं उसमें एसेट्स का कोई और नाम नहीं आता, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
एसेट्स को सेल किया जाता है, अमाउंट आते हैं तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी प्रकार पेमेंट भी होता है, जो भी अमाउंट रिसीव होते हैं उनसे लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज, पार्टनर्स का लायबिलिटीज नहीं, आउटर लायबिलिटीज का पेमेंट किए जाते हैं। तो जैसे भी पेमेंट हो, किसी को भी पेमेंट करना पड़े, एक ही एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी को भी पेमेंट करें, यदि आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस हो उसका भी पेमेंट करना है तो यही एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो भी वही एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी लोन का पेमेंट करना है तो भी यही एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना होगा तो भी यही एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक इसी प्रकार एसेट्स को सेलिंग करते हैं तो अमाउंट रिसीव होता है तो बैंक या आर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उसको सेल किया जाता है और अमाउंट रिसीव होता है तो भी वही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट या लाभ, प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस। फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसमें हो यदि प्रॉफिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट से यदि प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे उनके प्रॉफिट रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए जाते हैं। फॉर लॉस ऑन यदि लॉस हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस होता है तो ठीक इसके उल्टे एंट्री होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसी एंट्री होती है। यदि
कोई पार्टनर्स फर्म का कोई एसेट्स अपने निजी उपयोग के लिए लेना चाहता है तो उसके लिए एंट्री होगी। उसके लिए एसेट्स being taken over by partner। यदि कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स को लेता है तो उसके लिए एंट्री होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यदि कोई पार्टनर फर्म के एसेट्स को लेता है तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी प्रकार लायबिलिटी टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, liability taken over by any partner। यदि कोई पार्टनर कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटी को पेमेंट करना चाहता है या वो ले लेता है, एक्सेप्ट करता है, लायबिलिटी एक्सेप्ट करता है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसी एंट्री होगी।
तो मूल रूप से इतने एंट्री होते हैं। हम लोग सवाल में चलेंगे। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ये एनसीईआरटी बुक का है, मैं उसी के आधार पर पढ़ाने जा रहा हूं। ये नंबरिकल क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक का नंबरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पहला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 2500। realization expenses amounted to rupees 2500। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये डेबिट कॉलम होगा और ये क्रेडिट कॉलम होगा। realization expenses amounting to rupees 3000 were paid by Ashok, one of the partners। अशोक ने एक्सेप्ट किया है और अशोक ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया है, इसलिए अशोक का नाम आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, इसलिए अशोक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यदि हम अमाउंट पेमेंट फर्म करती तो टू बैंक अकाउंट होता, लेकिन फर्म कौन पेमेंट कर रहा है एक्सपेंसेस का? अशोक कर रहा है, इसलिए टू अशोक। ये है, ये बी है, ये सी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 2300 बारने बाई तरुण पर्सनली, ऐसी कोई एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। वो अपने व्यक्तिगत रूप में दिया है, इसलिए उसकी एंट्री नहीं होगी। डी है, अमित ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 4000। The actual amount of realization expenses amounted to rupees 3000। अमित एक पार्टनर है, उसे एसेट्स रियलाइज करने के लिए नियुक्त किया गया था 4000 रुपये में। फर्म द्वारा उसे 4000 रुपये दिया जाएगा ऐसा बोला गया था, लेकिन वास्तव में एक्सपेंसेस हुआ 3000, तो वो 4000 का एंट्री होगा।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमिश कैपिटल अकाउंट, ऐसी होगा। अशोक का हो जाएगा 3000, इसका हो जाएगा, इसका कोई एंट्री नहीं, इसका 4000। इस तरह से इसकी फर्स्ट क्वेश्चन का एंट्री होगा। आ गया होगा समझ, ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, record necessary journal entries in the following cases. A, creditors worth rupees 85,000 accepted rupees 40,000 as cash and investment worth rupees 43,000 rupees in full settlement of their claim. एक क्रेडिटर है 85,000 का, उसे दिया गया 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज जो दिया गया उसकी एंट्री होगी, लेकिन उसको बैलेंस जो रिमाइनिंग अमाउंट है उसका, उसके लिए उन्होंने फर्म के इन्वेस्टमेंट को ले लिया और अपना अकाउंट सेटलमेंट कर लिया। तो जो एसेट्स ले रहा है फर्म से और अपना क्लेम सेटलमेंट कर रहा है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन उसको जो दिया जा रहा है अमाउंट, उसकी एंट्री होगी। तो ए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट, इसकी एंट्री होगी और बी की एंट्री नहीं होगी। उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो सेटलमेंट कर लिया, अपना अकाउंट सेटलमेंट कर लिया, हिसाब। इसी का बी खंड है। क्रेडिटर्स वेयर रुपीज 16,000, they accepted machinery valued at 18,000 in settlement of their claim. इसकी नो एंट्री। इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगा। वो जो है एक मशीनरी को अपने 16,000 क्लेम पर 18,000 रुपीस की मशीनरी वो सेटलमेंट कर लिया, इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सी, क्रेडिटर्स वेयर रुपीज 90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड रुपीज 1,20,000 रुपीज and paid cash to the firm rupees 30,000। वो 90,000 का लेने वाला है क्रेडिटर, और एक बिल्डिंग को ले लिया जिसकी कीमत 1,20,000 रुपीज है। अपना 90,000 काट लेने के बाद बैलेंस अमाउंट फर्म को दे दिया, तो फर्म को जो दे दिया उसकी एंट्री होगी,
कितना दिया? 30,000। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तीस हजार ऐसे उसकी एंट्री होगी। इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर which was written up in the books of accounts in the previous year. The same has been taken over by a partner, Nitin, for rupees 3,000 rupees. Generalize the transaction when the firm has been dissolved. तो यहां होगा नितिन अकाउंट, नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ₹3,000 ऐसी इसकी एंट्री होगी, क्योंकि एक पुराना कंप्यूटर था जिसको लास्ट ईयर रिटर्न अप कर दिया गया था। उसे एक पार्टनर नितिन ने 3,000 रुपये में ले लिया। तो 3,000 रुपये में ले लिया तो अमाउंट तो फर्म के पास आया, इसलिए पैसे तो आया नहीं, तो इसलिए नितिन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। नितिन ने ले लिया, उसके पास फर्म के पास पैसे तो नहीं आए, लेकिन नितिन एक पार्टनर है, उन्होंने लिया, इसलिए नितिन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसी एंट्री होगी उसकी। फोर्थ को बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म? ए, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑफ ₹3,200। ऐसा एक लायबिलिटी है जो रिकॉर्डेड नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है, लेकिन फर्म ने उसको पेमेंट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, दूसरा, स्टॉक वर्थ ₹7,500 इज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर रोहित। एक स्टॉक है 7,500 का, उसे रोहित पार्टनर ने ले लिया, तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
ये एंट्री होगी। समझ आ रहा होगा। फिर सी, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹18,000 is to be distributed between the partners Ashish and Tarun in the ratio of 5:7। एक 18,000 रुपीज रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है, उसे आशीष एंड तरुण जो कि पार्टनर हैं, इन दोनों में 5:7 में बांटना है। तो यहाँ होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये इनका शेयर बनता है, आशीष का 7,500, तरुण का 10,500। ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डी, एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड ₹5,500 अनरिकॉर्डेड है, परंतु अमाउंट तो रिसीव हुआ, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। ये ऐसी एंट्री होगी। ये आज मैं 4 क्वेश्चन तक बताया हूं। कल पूरा ये छोटी छोटी वाले सवाल पूरा कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता हो, लाइक करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट लिखें और बताएं। तो आज के लिए इतना ही, कल से फिर आगे बढ़ेंगे।